नमस्कार प्रणाम साथियों। मैं बाल गोविंद बिंद विकासशील इंसान पार्टी के चैनपुर के उम्मीदवार। मैं आप लोगों से, खासकर चैनपुर के मतदाता मालिकों से मैं नम्र निवेदन कर रहा हूं कि जो कल वोट होने वाला है 11 को, आप लोग नाव छाप पर वोट देकर हमें विजयी बनावें। मेरे साथियों, एक कचकर्ता आपसे अपील कर रहा है, एक मजदूर का बेटा आपसे अपील कर रहा है, और आने वाली पीढ़ी को बचा लीजिए, अन्यथा पीढ़ी गुलाम होने जा रही है। और यहाँ के दोहरी नीति वाले लोग जो जिला में हैं, और वो सोच रहे हैं कि यहाँ से समाज के लोगों में द्वेषता फैलाकर अपना मकसद पूरा करना। लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि उन लोगों के बात में भ्रम में नहीं आना है। आप लोगों ने बार बार लोगों को देखे हैं, आप लोग हमें मौका दें। मैं मजदूर का बेटा हूँ, आप लोगों के सम्मान में एक गिलास पानी लेकर मैं सदा खड़ा रहूँगा। और यहाँ के जनता के साथ छल होने वाला है, छल हो रहा है, और यहाँ के जनता के साथ छल होने वाला है। जिस तरह से भभुआ विधानसभा में वहाँ महागठबंधन के लोगों के साथ छल हुआ, यहाँ भी छल होने वाला है। आप लोग सावधान हो जाइए, नहीं तो फिर आप लोग पछताएंगे और आने वाले लोग आपको ताना मारेंगे। मेरे साथियों, मेरे साथ जितने भी लोग मेरे पर किस्म किस्म का अकलंक लगाते हैं, मेरे गरीबी का मजा उड़ाते हैं, मेरे गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, फिर भी हमें उसका फर्क नहीं पड़ता है। हमें बार बार कहता हूँ कि गरीब को तो अपमान ही सहना पड़ रहा है जीवन भर, गरीब को कहिया सम्मान है। और तमाम गरीब गुरबा है, एक बाल गोविंद बिंद गरीब के बेटा का अपमान हो रहा है, तो समझिए कि कल आपके बेटा का भी अपमान हो रहा है। और यहाँ कुछ लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, मैं नाम वक्त पर बताऊंगा, और वो लोग इतना बड़ा सोशल मीडिया पर बवंडर मचाए हुए हैं और गलत गलत प्रचार किए हुए हैं कि हमें उम्मीद है कि अब हमारे शब्द से नहीं निकल पा रहा है कि इतना गिरा हुआ इंसान हम लोग नहीं देख पाते हैं। और 2-4-5 लोगों का तो नाम हमें याद है, और चुनाव के बाद भगवान है, उनका जरूर हिसाब लेंगे। और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग मेरा मजाक उड़ाए हैं, तमाम मैं गरीब गुरबाओं से अपील कर रहा हूं कि आप लोग इस गरीब के सम्मान में खड़ा रहिए। मैं अपने खासकर जात के लिए कह रहा हूं कि इस जात के लोग को गुलाम बनाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस आज़ादी के लड़ाई में आप लोग नहीं रहिएगा तो कल आने वाली पीढ़ी गुलाम हो जाएगी, फिर क्या जवाब दीजिएगा। इसलिए है मेरे समाज के लोगों, बिन बिंदान दुनिया मलाक पियर बन पर चाय के लोग, गुलामी से आप लोग उठिए, आज़ादी की लड़ाई लड़िए। और हमें क्या फर्क, हम तो युद्ध नहीं जिसके जीवन में वो भी बड़े अभागे हैं, या तो प्रण को तोड़े होंगे या रण छोड़ भागे हैं। जिसके जीवन में युद्ध नहीं है, फिर वो इंसान कैसा। और हम तो, मैं बार बार भी कहता हूँ कि मैं मजदूर का बेटा हूँ, और मजदूरी परिवार मेरा करता है तो मेरे घर में चूल्हा जलता है। यहाँ के प्रत्याशी ने चौक चौराहे पर मेरे पर कलंक लगाए कि फलाना वो आदमी नाम नहीं दिए। अरे उन जाहिलों को क्या पता है कि यह मजदूर का बेटा उनको चंदा दिया हुआ है। उन्हें क्या पता है
कि ये मजदूर का बेटा उनको चंदा दिया हुआ है, ये मजदूर का बेटा ने अपना उनको नमक खिलाया है, क्या वो लोग कर्ज उड़ाएंगे? और जब आने हैं तो हमारे पर कलंक लगा रहे हैं वो लोग। हाँ, जनता हिसाब लेगी और हमें उम्मीद है कि अब वक्त आ गया है और जनता हिसाब लेगी। और हमें उम्मीद है कि एक मजदूर के बेटा को यहाँ के लोग जरूर गले लगाएंगे और हमें अपना वोट देंगे। और हम तो एक रेखा खींच रहे हैं और इस रेखा में आप लोग भी आएँ और वक्त बताएगा मेरे साथियों, बता दिया हूँ कि वक्त बताएगा। और जो जो हमारे पर कलंक लगाए हैं, मैं आप लोगों के फेसबुक लाइव के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो जो आदमी मेरे पर कलंक लगाए हैं, मेरे बिरादर के लोग, याद रखिएगा, चुनाव के बाद आप जेल का रोटी खाएंगे। ये मेरा आपसे, आपका किया हुआ का सजा कानून देगा, आपके किए हुए का सजा कानून देगा। इसलिए कि हमने केस दायर कर दिया है। हमारे पर जो जो लोग कलंक लगाए हैं, मैंने उन लोगों पर मैंने केस दायर किया है और उन लोगों को सजा कानून देगा। और हमें कानून पर विश्वास है कि इस गरीब के ऊपर जो लोग झूठे अफवाह लगाए हैं, सोशल मीडिया से अपने क्या नाम है कि अपने आईडी से लोग डाले हैं, उन लोगों पर कानून कार्रवाई होगी और होगा जो जंग में देखा जाएगा। लेकिन यह बाल गोविंद बिंद अब पीछे नहीं हटेगा, युद्ध के लिए आ गया है। और भाई जो जो हमारा अपमान किए हैं उनके पर हम कानूनी कार्रवाई कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्रणाम।